सर समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए उनमें भी अपना खास स्थान रखने वाले भारतीय संविधान के रचयिता, नारी के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए, साथ ही साथ DS4 वामसेफ एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए, सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज खोड़ा के अंदर साहिबाबाद विधानसभा में आने वाला यह क्षेत्र जो जनसंख्या के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है और है भी, इस मीटिंग में हमारे साथ चलकर आए मीटिंग के मुख्य अतिथि, बहन जी की सरकार में मंत्री रहे, जिले के जिला अध्यक्ष रहे, बहुत ही आदर और सम्मान के योग बड़े भाई दयाराम सैन जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर आसीन हमारे साथ काफी लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे मेरठ मंडल के प्रभारी भाई महेश प्रजापति जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर आसीन बहुत ही आदर और सम्मान के योग मंडल के प्रभारी बड़े भाई रामरूप बौद्ध जी, और आज इस मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे हैं बहुत ही आदर और सम्मान के योग जो अपनी कमेटी को, जिले की कमेटी, विधानसभा कमेटी को साथ लेकर के जो बहन जी के आदेश निर्देश समय समय पर आते हैं उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे छोटे भाई जिले के जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र मोहित जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर आसीन बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे गांव के निवासी और मेरे से भी पहले बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले बड़े भाई सुरेश सैन जी, उन्हीं के साथ साथ हमारे खोड़ा गांव के रहने वाले बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े बहुत ही आदर और सम्मान के योग वेदन यादव जी, उन्हीं के साथ साथ नगर महासचिव है ना, हाँ नगर महासचिव जी, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता भाई डॉक्टर पीपल जी, प्रकाश चंद्र सागर जी, संतोष जी, अंसार खान जी, नाम सबके लूंगा लेकिन फिर भी एक ना एक का छूट जाएगा, सबका नाम ले लेना संभव नहीं है। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं उन सबसे क्षमा मांगते हुए, सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको सभी ने बताया है कि 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी ने लखनऊ बुलाया है। अब माननीय बहन जी का आदेश आया है तो हमें अपने सारे कामों को छोड़ करके अपने जेब के जो भी छोटे से खर्चे उनको बचा करके अपने ही पैसे से, अपने ही वाहनों से, अपने खाने खर्चे हमें लखनऊ जाने का काम करना है। अब चूंकि ये खोड़ा कॉलोनी है और इसके साथ में मकनपुर भी नाम जुड़ा हुआ है, खोड़ा के निवासी आप हैं, मकनपुर का निवासी मैं हूं। आप जो भी इसमें व्यवस्था अपनी तरफ से करेंगे, मैं भी आपसे अलग नहीं हूं, जो भी मुझसे बनेगा मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। चाहे वो सामग्री के रूप में ले लें, चाहे पैसे के रूप में ले लें, जो भी आप मुझे आदेश निर्देश करेंगे मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। सम्मानित साथियों, यहां भी जो भी बस के पॉइंट बनेंगे आप लोग पॉइंट बना के देंगे और वहां बस लगाने का काम करेंगे और बस को भरवाने का भी काम आप करेंगे। जिस तरीके से हम यहां से कार्यकर्ताओं को अपने साथ गाड़ी में रखेंगे, सह सम्मान उनको लेकर जाना है और उसी सम्मान के साथ उनको वापस उनके घर तक पहुंचाने का काम भी हमें करना। ऐसा ना हो जाए
जल्दबाजी में कोई एक दो कार्यकर्ता छूट जाए तो सबके अपने अपने नाम की सूची बना ले, उनके फोन नंबर लिख लें और दो व्यक्ति उनको जब गाड़ी में बैठ जाए सब अपने अपने उनसे नाम से संपर्क कर लें और टिक मारने का काम करें ताकि हमारा कोई भी कार्यकर्ता छूटे ना। सम्मानित साथियों, इस खोड़ा कॉलोनी में हम एक बार नहीं जब कितनी बार मीटिंग करने आए और एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जानते नहीं, लेकिन आज यहाँ बहुत सारे पुराने चेहरे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव है। आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जो पार्टी के आदेश निर्देश आए, मीटिंग की सूचना आए, हम सबको भूल करके उस मीटिंग में आने का काम करना चाहिए। और आपसी मनमुटाव क्यों रहे? क्या हमारा कुछ बट रहा है? तो हमारा कहीं भी सहयोग चाहिए, किसी से कोई बात करने की, किसी को समझाने की, आप हमें बताना, हम आपके बीच में आएंगे। क्योंकि ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं है, हम सबकी पार्टी है। और एक कार्यकर्ता भी नुकसान होता है, दो चार वोट की भी नुकसान करता हो, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सम्मानित साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले 8 अक्टूबर को हमें यहां से निकलना है। दिन में 11 से 12 बजे हम लोग यहां पे निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि जो सरकार है वो आप लोगों का इकट्ठा होना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनको पता है माननीय बहन जी इस समय एक्टिव मोड में चल रही है, वो एक एक बात पर, चाहे वो राजनीतिक की बात हो, प्रदेश की बात हो, देश की बात हो या फिर विदेश की बात हो, माननीय बहन जी एक एक बात पर बहुत संजीदगी से अपना नजर बनाए हुए। और जब कोई बहन जी को लगता है भाई ये बात गलत है, उसको अपने माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन बहन जी उनका जवाब देने का काम कर रही है। तो सम्मानित साथियों, जो विरोधी पार्टियां हैं उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बहुजन दोबारा इकट्ठा हो और अपनी सरकार बनाए। ये जो मीडिया है ये हमारी और आपकी बात कभी नहीं दिखाती, क्योंकि ये मीडिया हमारी है ही नहीं। सम्मानित साथियों, हमारी मीडिया तो जो आप है, हम अपने मीडिया हम खुद हैं। हम जब यहां पे बस से जाएंगे उसका प्रचार प्रसार फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसका पूरा प्रचार प्रसार हमें करना है। माननीय बहन जी ने कह दिया है आप 9 अक्टूबर की जो सुबह होगी 9 बजे माननीय बहन जी वहां पे पुष्प अर्पित करेंगी और ये पहला मौका होगा जब से हमारी सरकार गई है। पुष्प अर्पित तो हम हमेशा करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन जो लखनऊ की जो पुष्प अर्पित होने, माननीय बहन जी ने कहा कि आप लोगों के साथ में मैं भी पुष्प अर्पित हूं। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। सम्मानित साथियों, सब लोग बता चुके हैं कि हमको पुराने जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे तोड़ने हैं, और ये हमको पहली बार नहीं कर रहे हैं। इन रिकॉर्डों को हमने बनाया है और हमने इन रिकॉर्डों को तोड़ा है। तो एक बार फिर कमर कस लीजिए, ये रिकॉर्ड सबसे पहले मेरठ मंडल के अंदर जिला गाजियाबाद तोड़ने का काम करेगा। उसमें भी सबसे पहला काम खोड़ा करेगा। भाई हमें हाथ उठा करके खोड़ावासी आश्वस्त करें क्या ये जो जिम्मेवारी हम आपको दे रहे हैं इसके लिए सब तैयार हैं? भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आप ही नहीं, मैं भी आपके साथ कंधे से कंधे लगाकर यहाँ पूरा काम करने का काम करूंगा। हमें एक एक घर में जाना है, एक एक गली में जाना है, कोई भी घर एक ऐसा नहीं छूटना है कि जिसमें हम ना जा पाए। इससे हमारे 2-3 फायदे होंगे। जो लोग ये कहते थे माने बहन जी सड़क पर नहीं आ रही है,
बहन जी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, उनके कान में जो घूंघ लगा हुआ उसको हटाने का काम करना पड़ेगा। भाई मान्य बहन जी खुद तो रोड पर आएंगे नहीं, लेकिन जब आपको रोड द्वारा बुलाया है तो बहन जी ही हम लोग रोड के द्वारा जब लखनऊ में पहुंचेंगे, अपनी तादाद को वहां दिखाएंगे, अपनी ताकत को वहां दिखाएंगे, तो विरोधी पार्टियों के उसी दिन से हौस उड़ जाएंगे। और धीरे धीरे बात चलनी शुरू हो गई है। मान्य बहन जी तैयार हो गई हैं और मान्य बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम लखनऊ में अपना ये रिकॉर्ड पुराने तोड़ दो और सरकार की हम पर छोड़ दो। सम्मानित साथियों, बाकी जो भी दिशा निर्देश है हमारे मुख्य अतिथि जी आपके बीच में रखेंगे, विस्तार से समझाएंगे। जो भी बात आपको समझाई जाए आप अपने क्षेत्र में उस बात को बताने का काम करें। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सब लोग इकट्ठा होकर के लखनऊ चलने का काम करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय सब समाज।